हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिपरेशन पर। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए हम अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज 20/4/2022 का जो एसएससी सीजीएल ने प्री जो हुआ था उसका पहला शिफ्ट देखने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट देखने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे 20 तारीख से पहले जितने भी सीजीएल प्री हुआ था 2022 में, सबका सॉल्यूशन अपने चैनल पर दे रखा है। तो एक बार जरूर आप जो यहाँ से नया स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार उसको भी आप जरूर चेक करिएगा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो खंभे हैं, एक खंभा 18 मीटर का है और दूसरा खंभा कितने का है, 30.5 मीटर का है। ठीक है, अब इन दोनों को सिरे को, मतलब दोनों के टॉप को एक दूसरे में आपस में मिला देते हैं। अब जो इसका जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा है, कितने का बन रहा है, ये 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, अगर ये 18 का है, ये पूरा 30.5 का है, तो ये कितना हो जाएगा, सिर्फ सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ये 12.5 का हो जाएगा। ठीक है, 12.5 मीटर का ये हो गया। अब दोस्तों, हमको पता है कि 30 डिग्री tan 30 कितना होता है। tan 30 होता है 1/√3। ठीक है, तो 1 ये हो गया, √3 ये हो गया। हाँ, तो सॉरी, 1/√3। तो परपेंडिकुलर कौन सा, ये था, ये हो गया 1 और ये हो गया √3। अब ये 1 हो गया, ये √3 हो, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और यही हमको पूछा है कि ये कितना होगा। दोस्तों, एक का मान अगर 12.5 है तो दो का मान कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 12.5 से, कितना हो जाएगा, 25 25 मीटर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 1। आइए अगला क्वेश्चन ग्राफ का देख लेते हैं। जैसे ग्राफ में कह रहा है कि पिछले घंटे की तुलना में कारों की संख्या में न्यूनतम परिवर्तन प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों, इसमें सबसे कम कब होगा, जब इन दोनों का डिफरेंस सबसे कम होगा। देखेंगे तो दोनों का डिफरेंस सबसे कम इसमें आ रहा है। ठीक है, कितने का, 15 का। इसमें कितने का, ये 25 का है, तो ये नहीं होगा। इसमें कितने का है, तो ये भी ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, 20 का हो जा रहा है। तो दोस्तों, इसमें 15 का डिफरेंस है, तो 15 का डिफरेंस है, ठीक, 15 अपॉन कितना, 130 से देखेंगे। 130 से, क्योंकि पूछा है कि न्यूनतम परिवर्तन कितना है, इंटू में 100। ये कितना हो जाएगा, 150 बटे में 13। 13 कम 13, 13 दूनी 13 कम 13, ठीक है, 11 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन से देख लेते हैं, 11 पॉइंट समथिंग इसी में। ठीक, ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है, सिंपल। अगर दोस्तों, अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन दे रखा है तो आप कोई सा भी थीटा पुट कर दीजिए। मैं यहाँ पे थीटा 45 पुट करूँगा। इसका करने का आसान तरीका है, ये जल्दी से हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, कॉस की पावर 4a कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अंडर माइन 1 माइनस, ये कॉस 1/√2 होता है, कॉस है, तो 1 बटे में 4 ये हो जाएगा। माइनस 2, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1, 4 3 3 बटे में 4, मतलब यहाँ पर 3 बचा, -2 -1, ये भी 3 बचा, कट के कैंसिल, कितना हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर 4 0 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 11 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डी, मतलब 11 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत डी दे रखा है। अगर दोस्तों ये औसत दे रखा है, तो मैं यहाँ से संख्या लूँ, तो जैसे संख्या 5 संख्या इधर ले लेता हूँ। ठीक है, और 5 संख्या इधर ले लेता हूँ, टोटल संख्या कितनी होगी, 10 हो गया। अब जो बीच में आएगा यही तो हमारा एवरेज। तो ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है डी। ठीक है, एवरेज दे रखा है डी, तो अगर 11 संख्या है तो बीच की संख्या एवरेज होती है, तो ये डी दे रखा है। कह रहा है कि यदि लास्ट टू नंबर्स आर एक्सक्लूडेड, मतलब दो अंतिम संख्या को हटा दिया जाए, तो अगर दोस्तों ये छठी संख्या डी है, तो लास्ट की दो संख्या कितनी होगी, d+4 और d+5। ठीक है, इन दोनों को हटा देते हैं। अगर इन दोनों को हटा देते हैं तो टोटल संख्या कितनी बच गई, टोटल संख्या हमारे पास 9 बच गया। ठीक है, तो डी, यहाँ पे डी है, तो इधर जाएंगे तो d-1, एक बार लिख देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर d-1, d-2, ऐसे करके जाएगा कहाँ तक, d-5 तक, और ये d+1, d+2, ऐसे करके d+3। ठीक है, d+4, d+5, यहाँ से 2 निकाल देते हैं, तो अब बचा कितना, तो हमारे पास टोटल संख्या जो बच गई डी की, वो 9d बच गया। ठीक है, 9d बच गया, और एक से ये प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे 3 तक, तो इधर कितना बचा, -9 बचेगा, -9। अब इसका एवरेज पूछा है, एवरेज निकाल देते हैं। टोटल संख्या कितनी है, 9, 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, d-। दोस्तों, पहले हमारा डी था, अब d-1 एवरेज आ गया, तो कितने की कमी आ गई, एक की कमी आ गई, ऑप्शन नंबर 1। आइए है दोस्तों, एक ग्राफ का क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ग्राफ का क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 38 प्लस वर्ष और उससे अधिक आयु के कॉर्पोरेट कार्यालय में कर्मचारी की संख्या कितनी है। तो 38 प्लस कितनी है, 30% ये है, 48 से 58 तक 15% है, 58 से अधिक 10% है, टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 55%। ठीक है, अब 28% से 38% कितना है, 25% है।
अब दोस्तों ये 25% है। सिंपल पूछ रहा है कि इससे कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक अधिक है ये? तो ये 30% अधिक है। कितने से? 25% इंटू में 100% में पूछा है। अब 25 चौके 100, 4 3 12, 120%। 120% ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। तो ये 6 tan है, ठीक है? ये तो tan स्क्वायर ए बन जाएगा, तो इसको सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। tan स्क्वायर ए प्लस 6 tan ए प्लस tan ए को इधर लेके चले आते हैं, -5 इक्वल टू 0। ये कितना बन जाएगा ये अपना? ये हो गया tan स्क्वायर ए प्लस 7 tan ए -5 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, 5 छक्का 30 मतलब 30 लाना है, तो कितने हो? 10 और 3 प्लस 10 और माइनस 3, 10 3 30 और 7। ठीक है, अब बटे में 6 है, 6 कर देंगे इसको। अब इसका साइन चेंज कर देंगे, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -10/6, इसको लेंगे नहीं। ये कितना आ जाएगा? ये +3/6 मतलब 1/2। ठीक है दोस्तों, अब 1/2 पे इसकी वैल्यू ये tan ए की वैल्यू है। तो tan ए की वैल्यू 1/2 पे कितना आ जाएगा? तो ये आ गया 1 ये, तो ये तो ये कितना हो जाएगा? ये √5 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा है साइन है। साइन है कितना होता है? साइन होता है 1/5 और कॉस है 2/5। ये टोटल कितना आ गया? 3 √3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ये ग्राफ का देख लेते हैं। ये ग्राफ फिर से आ गया एक बार। तो ये कह रहा है 2014 से 16 तक ए प्रकार की कारों का कुल निर्यात, ठीक है? 2015 से 17 तक बी प्रकार के कुल निर्यात से लगभग कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, तो 14 से 16 कहाँ है? 14, 15, 16, 14 से 16 कितना हो जाएगा? ये 200, 350, ये 275 मतलब 625। और 215 से 17 कितना है? 215, 16 यहाँ पे बी वाली कार 250, ये 450 और 4 2 6 7, 725। ठीक है, तो कितना ज़्यादा है? हाँ सॉरी, कितना कम कह रहा है? तो कितना कम है? 100 कम है। किससे? 725 इंटू में 100, तो ये कितना हो जाएगा? 25 चौके 100, 25 दूनी 50, 25 25 नवा 200। ये कितना आएगा? 400 बटे में 29। 29 दूनी ज़्यादा हो जाएगा, तो 29 से कम 29 एक है। ठीक है, तो ये कितना बचेगा? ये 11 बचा। ठीक है, 110। तो 29 दूनी, ठीक है ज़्यादा, 29 थी, तीन के 9, ये 3 दूनी 6, 29 27, ठीक है 57, 4 है नहीं। ठीक है, 13.8, 13 बार में जाएगा, 13 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, ऑप्शन से देख लेंगे, 13.8%। दोस्तों ऑप्शन से देखने की आदत बना लीजिए, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं रहता एसएससी के पेपर में कि आप पूरा सॉल्व करें। तो आप कोशिश करिएगा कि कैलकुलेशन जब भी कर रहे हैं तो ऑप्शन मतलब देखते चलिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट ए और बी आर ऑन सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, एक सर्कल है, इसका सेंटर है ओ पर। पी ए और पी बी ये टेंजेंट है, मतलब एक टेंजेंट यहाँ से जा रहा है, एक टेंजेंट यहाँ से जा रहा है। कितने पे मिल रहे हैं? पी पे। ये ए है और ये बी। अब दोस्तों कह रहा है कि इफ पी ए एंड पी बी आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 42 डिग्री, मतलब ये दे रखा है कि 42। अब कह फाइंड द मीजर ऑफ ओ ए बी। ओ ए बी मतलब ये वाला एंगल, ये ऐसा कनेक्ट है, तो ये वाला एंगल हमको पूछा है। ठीक है, इसको हम यहाँ से ऐसे मिला लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ कि कितना होगा, ठीक है? लेकिन आपको एक चीज़, एक प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ, वो आप मतलब हमेशा याद रखिएगा। जैसे अगर एक ये सर्कल है, ठीक है? यहाँ से कोई टेंजेंट एक पॉइंट पे मिल रहा है, पी पे। अब दोस्तों अगर ये सर्कल है, ये सेंटर है, ठीक है? तो यहाँ से इस पे मिलने वाली जो पॉइंट है, इस पे मिलने वाला जो एंगल है, अगर इस एंगल को मैं एक्स कह दूँ, तो ये कितना होता है? तो ये होता है ये वाला, ठीक है? ये वाला होता है 90 माइनस x/2। ठीक है, पहला नंबर ये याद रखिए। और दूसरा अगर इसको मैं यहाँ से ऐसे मिला दूँ, तो ये वाला कितना होता है? तो ये वाला होता है, इसका यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होता है 180 माइनस। दूसरा पॉइंट ये याद रखिए आप। ठीक है, अगर तीसरा भी पॉइंट अगर गलती से पूछ ले कि यहाँ ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला कितना होगा, तो ये वाला जो होता है ये x के बराबर होता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट इस फिगर से आप जरूर याद रखिएगा प्रॉपर्टी की तरह। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। जैसे अगर ये 42 दिया हुआ है, तो ये कितना अभी मैंने बताया, ये कितना होगा? तो ये होगा, ये वाला होगा 180 माइनस 42, कितना आ जाएगा? 180 माइनस 42, ये आ जाएगा 8, ये 7, ये 3, 138।
अब दोस्तों ये वाला पूछा है, ठीक है? तो ये वाला पूछ रहा है तो एक चीज़ देखेंगे कि ये रेडियस है तो ये दोनों बराबर होगा, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा। तो 138 जो 138 है, वो फिर से 180 माइनस करेंगे क्योंकि ये तीनों का मान 180 होता है। तो फिर हमारा 180 माइनस 138 करेंगे तो कितना आ जाएगा? फिर से ये 42 आ जाएगा। अब 42 का इन दोनों का मान आ गया, ठीक है? इन दोनों का योग करके 42 आ गया, तो बटे 2 कर देंगे। तो 1 का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉलेज हॉस्टल में के मेस में 350 लड़कों के लिए इतने दिन का प्रबंध है। 10 दिनों के बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया, यह पाया गया कि 21 दिनों का प्रबंध और है, ठीक है? कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर, ठीक है? इजी सा क्वेश्चन है। एक बात बताइए, अगर 350 लड़के हैं, 25 दिनों का प्रबंध है, उसमें से 10 दिन के बाद कुछ लड़के गए, तो 10 दिन तो वो खाए ही होंगे, ठीक है? तो अब कितना बच गया? तो अब 350 लड़कों का 15 दिन का खाना बच गया। अब यही जो खाना बचा हुआ है, वो 100 लड़के खाएँगे कितने दिन में? 21 दिन में, क्योंकि बचे हुए का ही तो खाएँगे, ठीक है? जो बचे हैं वही तो खाएँगे कि जितना राशन बच गया है। तो ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 7 5 35, 7 तिरिक 21, 5 5 25 मतलब 250 हो गया। तब टोटल लड़के कितने हो गए? 250। जो टोटल लड़के थे, मतलब ये बचे हुए का खाना जो खाएँगे तो टोटल कितने खाएँगे? 250 खाएँगे, ठीक है? लेकिन हमको दे रखा है कि 350 बॉयज़ थे, तो 350 बॉयज़ थे, अब 250 बच गए थे, कितने चले गए हैं? 100 चले गए। सिंपल सा क्वेश्चन था। आंसर नंबर 100। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन 0.4x प्लस 1/x इक्वल टू 5। तो ठीक है, ये तो इजी सा क्वेश्चन है। जैसे हमको पता है कि इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है? और ये चीज़ मत भूलिएगा क्योंकि इसके बाद जो होता है वो प्लस 3 ए इंटू में बी होता है। पॉइंट एक्स इंटू में 1/x इंटू में ए प्लस बी, ये इसका मान 5 है। अब यही कितना आ जाएगा? तो 5 पचे 25, पंचे 125। 125 आ गया। इसको इधर लाके माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 पचे 15 चौके 60 मतलब 6, 1 से 6 माइनस कर देंगे इसमें से। ये कितना हो जाएगा? 119। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंजीत बॉट और सेकंड हैंड मोटरसाइकिल फॉर इतना ऑन इट्स इतना 3000 रुपए मेंटेनेंस पर खर्चा करा। तो टोटल कितना का पड़ा इसका? टोटल 25,000 रुपए का पड़ा। अब कह रहा है ही देन सोल्ड इट 12% प्रॉफिट। अब इस पे ये 12% प्रॉफिट पे ये बेच देता है। आगे कह रहा है कि यदि वो 500 रुपए लेस में बेचता तो तब उसका कितना प्रॉफिट होता? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ से इसको कुछ निकालना नहीं है, ठीक है? अगर 25,000 का है, इसमें से 500 का परसेंट कितना हो जाएगा? सिंपल, 500 का 25,000 का परसेंट कितना हो जाएगा? तो ये मतलब ये कितना हो जाएगा? 2% हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? ये 2% हो गया, तो सिंपल हम 500 लेस करें मतलब 2% हम माइनस कर देंगे। 12 में से 2% माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है? इसको करने का एक बेसिक भी तरीका है, लेकिन वैसे करेंगे तो ये मतलब जल्दी तरीका है, ठीक है? उतना लंबा जाएँगे तो टाइम एक तो बचता नहीं है। ऐसे करके मैं बता देता हूँ। जैसे ये 22,000 है, ये 3,000 है, तो कितना हो गया? 25,000 हो गया, ठीक है? अब कह रहा है कि उसको 12% का लाभ हुआ है। 12% का लाभ, 12% इसका कितना हो जाएगा? 12 दू 0, 12 दूनी 12 पचे 60, 12 दूनी 24, 36, 3,000, ठीक है? तो टोटल इसको कितने का पड़ा? 28,000 का। लेकिन कह रहा है कि वो 500 कम पे बेच रहा है। 500 इसमें से कम कर देंगे तो 27,500 का पड़ेगा। लिया कितने का था? 25,000 का। तो कितना प्रॉफिट ले रहा है? 2,500 का। कितने पर? 25,000 पुणे में 100। ऐसे भी करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 10% आ जाएगा, ठीक है? लेकिन ये तरीका आप याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ठीक है। कह रहा है कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, कितना है? 1944 रुपए है। तो दोस्तों अगर 2 साल का मैं कहूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 2 साल का चक्रवृद्धि अगर 15% के हिसाब से है तो ये कितना परसेंट टोटल हो जाएगा? तो ये 32.25% हो जाएगा, ठीक है? मतलब ये ऐसा निकालते हैं ना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100 ऐसे निकाल देंगे, 15% है ही, ठीक है? यहाँ से ऐसे कर देंगे कितना आएगा? 32.25। तो ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। लेकिन अगर मैं पूछा तो साधारण ब्याज कितना होगा, तो 15% का साधारण ब्याज 2 साल के लिए 30% हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर दे रखा है। इन दोनों का अंतर दे रखा है, कितना हो रहा है हमारे हिसाब से? 2.5% है। यही 2.5% किसके बराबर है? 1944 के बराबर है, ठीक है? तो 1% का कितना आ जाएगा? 1% का आ जाएगा 1944 बटे में 2.25। इस पॉइंट को मैं हटा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, ये कितने बच जाएगा? 9 से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 216, और ये 9 में कितना बचेगा? 25, ठीक है? ये 25 चौके 100।
तो 1% का मान आ गया हमारा 4 छक्के 24, 4 4 एकम 4 दो 6, 4 दूनी 8, 864 रुपए। अब कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन द सेम सम फॉर द पीरियड ऑफ 10%। ठीक है, तो 1% का इतना है, तो 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई ऐसा करेंगे तो कितना आएगा? 21% हो जाएगा। 21% इसका सिंपल हम निकाल देंगे। 1% का मान इतना है तो 21% का 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 864, चार चार दूनी 8, चार दूनी 12, 8 दूनी 16, 100 आ जाएगा। 4 8 6 14, एक सॉरी 18 एक, हाँ 18,144 रुपये। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया? 18,144। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शॉपकीपर अलाउज 28% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए कि मार्क प्राइस दिया है, ठीक है, एमआरपी एमआरपी और एसपी और सीपी, तो ये तीनों चीज लिख लेंगे। अब 28% डिस्काउंट दे रहा है, कहने का मतलब कि 28% दे रहा है, तो मतलब 25 से कितना हो जाएगा? 17, 28% कितना होता है? 4 7 28 और 25, 25 से कितना हो गया? 18 हो गया। अब वो कह रहा है कि फिर भी ये 20% का प्रॉफिट ले रहा है। 20% प्रॉफिट मतलब 5 से 6 हो गया। दोस्तों एसपी अलग अलग है, तो पहले इसको हम सेम कर लेंगे। तो 36 18 ये हो गया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 15 हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि ये 30.80 पैसे का इस पे प्रॉफिट लेता है। तो हमारा एसपी 18 है, सीपी 15 है, तो कितने का प्रॉफिट है? 3 रुपए का। लेकिन दे कितने का रहा है? 30.8 का। एक का कितना हो जाएगा? बटे 3 कर देंगे। ठीक है, अब पूछा है कि सेलिंग प्राइस कितना होता है? सेलिंग प्राइस हमारा 18 था, तो 36 18 ये, हाँ, 4 8 छक 48, 36 18, 184.8, 184.8, ऑप्शन नंबर 1। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द इनर सर्कम सेंटर ऑफ अ सर्कल पाथ एनक्लोज बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल इज 264। दो कंसेंट्रिक सर्कल है ऐसे, ठीक है, और ये इसका पाथ है। ठीक है, एक कोई रास्ता है। अब दोस्तों इसका जो सर्कमफ्रेंस दे रखा है, परिधि दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 264। तो 264 मतलब 2 पाई आर, पाई 22/7 इंटू में आर, ये दे रखा है 264। ये छोटे वाला आर का, ठीक है, इसका। तो ये कितना हो जाएगा? ये 22 खत्म, 22 कम 22, 11 से कटा देते हैं, ठीक है। 11 दूनी 22, और ये 11 दूनी 22, 11 चौक 44, ठीक है। ये 12 बार, ये 6 बार। तो आर कितना आ गया हमें? 42। ठीक है, आर कितना आ गया? 42 मीटर। अब आगे कह रहा है कि द यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ द सर्कुलर पाथ इज 3 मीटर। कह रहा है कि इसकी जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है। ठीक है, 3 मीटर है। तो मेरा बड़ा वाला आर कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 45, ठीक है, 45। अब दोस्तों पूछा है कि एरिया क्या होगा इस पाथ का? तो एरिया हमको पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर कितना? 45 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। ठीक है, तो 22/7 तो पाई दे रखा है। अब 42, 45 और 42 कितना हो गया? ये 87 इंटू में एक बार माइनस कर देंगे तो 3, 7 एकम 7, 7 दूनी 7, 14, मतलब 12.1 के आसपास आएगा। ठीक है, तो मैं इसको 12 ले लेता हूँ, और 12 अब इससे जो भी मल्टीप्लाई होगा वो इससे ज़्यादा सा मतलब ज़्यादा देगा। ठीक है, कम तो एकदम नहीं देगा, ज़्यादा से ज़्यादा ही देगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 66 मल्टीप्लाई बाई 12 छक 72, 12 छक 72 दो, 792 से ज़्यादा मतलब कौन सा है? 800 के आसपास आएगा, तो 820 ऑप्शन में ये रहा। ठीक है, 820। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि ट्रायंगल विद द लेंथ ऑफ इट्स साइड प्रोपोर्शनल टू द 7 24 और 30। पूछ रहा है कि कौन सा कोण होगा इसमें से? त्रिभुज कौन सा होगा? दोस्तों इसको मैं लिख देता हूँ, इसका अधिक कोण मतलब इसको ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल कहते हैं, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। और न्यून कोण मतलब कि एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल। और ये संभव नहीं है समकोण त्रिभुज मतलब कि इक्विलैटरल ट्रायंगल।
ठीक है, अब इसमें पूछा है कि ये कौन सा भुजा हो गया, तो ये हमको पता है कि जब भी ऐसा दिया रहे तो हम सिंपल इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने कितना होगा, 7 7 49 और 24 का कितना होता है 576, ठीक है, और 30 का कितना है 900। दोस्तों ये कितना आ गया 625। तो 625 और ये 900, ये 900। अब इन तीनों का स्क्वायर हो गया। अब दोस्तों इसका एक प्रॉपर्टी ये होती है कि दो छोटे छोटे भुजाओं का जो स्क्वायर होता है वो तीसरी भुजा के अगर इक्वल हो गया, ठीक है, दो छोटे भुजाओं का स्क्वायर जो है तीसरी तीसरी भुजा मतलब बड़ी भुजा के इक्वल हो गया, तब तो ये हो जाएगा अपना राइट एंगल ट्रायंगल। कितना हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। यदि अगर ये छोटा हो गया तो ये क्या है, ये छोटा हो जा रहा है, ठीक है, तीसरे से छोटा हो जा रहा है, तो इसी को ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अगर ये बड़ा हो गया तो, अगर ये बड़ा हो गया ये, इससे अगर ये बड़ा हो गया तो ये कितना हो जाएगा ये, तो तब ये एक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 80% और 90% शुद्ध अम्लीय घोल को 20 लीटर, ठीक है, ये तो इजी सा क्वेश्चन, मतलब 80% ये है, 90% ये दे रखा है। अब कह रहा है कि जो इसका घोल है वो कितना 87% है। एलिगेशन से कर लेते हैं, ये 7%, ये 7 आ जाएगा, ये कितना है 9%, मतलब कि ये 3 आ जाएगा। अब दोस्तों 7 3 कितना है, ये 10 है, लेकिन हमको दे रखा है कि 20 लीटर है, तो दोगुना है 20 लीटर, मतलब ये दोगुना है, तो दोगुना तो दोनों कर देंगे। इसको दोगुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। पूछा किसका है, 80% का पूछा है, तो 80% का पूछा तो कितना आएगा 6 लीटर इसमें 80% एल्कोहलिक है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। जैसे अगला कह रहा है कि इन अ सर्कल विद सेंटर ओ पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट, ठीक है, ऐसे हम सर्कल बना लेते हैं। अब पी एंड पी बी आर टेंजेंट, यहाँ से टेंजेंट हम खींच लेते हैं, पी ए और पी बी, सेंटर ओ है। अब क्या है कि सी इज द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, ठीक है, ये माइनर आर्क होता है, ये मेजर आर्क, कि यहाँ पे मेजर आर्क पे एक पॉइंट है। अब ए सी बी ये वाला एंगल दे रखा है। देखिए दोस्तों फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अभी जिस प्रॉपर्टी मैंने बताया था, ये वाला एंगल दे रखा है कितना 50, और ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है, एक्स वाला पूछ रहा है, ठीक है। अभी हमने क्या बताया था, अभी मैंने बताया था कि जो एक्स होता है, जो ये एक्स होता है वो इस वाले एंगल के कितने होता है 90 माइनस, सॉरी, जो ये वाला 50 डिग्री जो दिया हुआ है, ये एंगल सी जो होता है वो कितना 90 माइनस एक्स बाई 2 होता है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 माइनस का, या माइनस एक्स बाई 2 है, एक्स कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है, 80, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करेगी ना, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एबीसी है, राइट एंगल ट्रायंगल ए एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस पे एंगल बी पे जो 90 डिग्री, ठीक है, एल्टीट्यूड बी डी, मतलब यहाँ से एक ऐसे बी डी एक एल्टीट्यूड बना है। अब कह रहा है कि इसी इफ ए डी 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, और सी डी 5 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों ये प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन हो गया, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, सिमिलरिटी प्रॉपर्टी की। मैं लिख देता हूँ पूरा कितना होता है, आप फिगर से सिंपल याद रखिएगा। जैसे मैं कहूँ कि ए बी कितना है, ए बी ये है, तो ए बी स्क्वायर कितना होता है, फिगर से याद रखिएगा। सिंपल देखिए, इसको याद नहीं करना, सिर्फ देखना है। जो ए बी स्क्वायर होगा वो इसके मतलब ए डी और प्लस इंटू में ए सी, कितना होता है ए डी इंटू में ए सी, ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा अगर मैं बोलूं कि जो बी डी होता है बी डी स्क्वायर, तो जो बी डी स्क्वायर होता है ये कितना होता है, ये ए डी इंटू में डी सी होता है, ए डी इंटू में डी सी हो जाएगा, ठीक है, दूसरा ये होगा। ये दोनों हमको पूछा हुआ है, और भी मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको कि आगे क्या पता कौन सा क्वेश्चन पूछ दे। जैसे बी सी होता है जो, तो बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बी सी स्क्वायर होगा, तो इसके ये कितना हो जाएगा, ये सी डी इंटू में सी ए, कितना हो जाएगा सी डी इंटू में सी ए, ठीक है। और भी होता है, जैसे मैं कहूँगा कि ये जो बी डी है, बी डी इंटू में ए सी, तो ये कितना होगा, ये होगा ए बी इंटू में बी सी के बराबर, ठीक है। तो ये चार फिलहाल आप याद रखिएगा। तो यहाँ से मैं इसको निकाल लेता हूँ, कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू में ए सी, तो ए बी स्क्वायर, ए डी कितना है 6 है, तो ए बी स्क्वायर कितना आ गया अपना 6 इंटू में ए सी कितना 11 हो जाएगा, और बी डी कितना है बी डी स्क्वायर 6 इंटू में ये कितना है, ये 66 हो जाएगा, और ये 30 हो जाएगा। टोटल कितना आएगा 96, क्योंकि ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर पूछा, कितना आएगा 96।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह रहा है कि नंबर्स ए एंड बी आर 0% एंड 50% रिस्पेक्टिवली मोर देन द सी। अगर ए जो है वो 0% ज़्यादा है सी से, मतलब कि ए इक्वल टू सी हो जाएगा, लेकिन बी जो है वो 50% ज़्यादा है, मतलब 150 बटे में 150 सी हो जाएगा। ठीक है, तो बी बाई सी अपना कितना आ गया, ये आ गया, परसेंट है तो बटे में, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्या पूछा हुआ है, पूछा हुआ है कि रेशियो ए और बी कितना हुआ, तो ए कितना हो गया अपना, ए सी के बराबर होगा, मतलब कि ए 10 हो गया और बी 15 है, तो 10:15, 10:15। ठीक है, यहाँ पे मतलब ऑप्शन गलत हुआ है, आएगा तो यही, तो और फर्दर कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2:3 आ जाएगा। ठीक है, 2:3 भी नहीं है, ये क्वेश्चन मतलब ऑप्शन गलत दे रखा है। ठीक है, तो ये तो क्लेम किया जा सकता था इसमें। चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ग्राफ का है, तो इसमें कह रहा है कि कंपनी सी और डी द्वारा बेचे गए टीवी सेटों की औसत संख्या, कंपनी सी और डी द्वारा बेचे गए टीवी सेटों की औसत संख्या। अब दोस्तों ये जो ग्रीन, ये ब्लू वाला है, ये निर्मित टेलीविजन सेट सेट का है और बेचे गए का ये है। ठीक है, तो मैं कहूँगा अगर कंपनी सी में कितना टेलीविजन बेचा गया, तो ये 70 का 82% बेचा गया। ठीक है, और फिर डी में कितना बेचा गया, तो ये बेचा गया 85 का 56% बेचा गया। ठीक है, अब यही कह रहा है कि कंपनी ई द्वारा निर्मित टीवी सेटों की संख्या का कितना प्रतिशत है, तो इन दोनों को मिला के कंपनी ई कहाँ पे है, ई है, तो ये कितना है, सिर्फ इसमें निर्मित टीवी सेटों का दिया है, तो निर्मित कितने हो रहे हैं, 58 हो रहे हैं, 58 का कितना परसेंट है, तो परसेंट यहाँ से हम डाल देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको कटा लेते हैं, तो इससे कटा लिया, ये कितना जाएगा, 7 दूनी 14, 7 बड़े 56, ठीक, 57, 57.4। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 5 कम 5, 5 7 35, 5 100, 2 दूनी 4, 2 8 16, 28। ठीक है, तो और कटा लेते हैं, 5 से ये गया, ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 6 30, 5 चौके 20। ठीक है, 3.4, 3.4 और ये गया 14 चौक 56, 14 42, 47, 40 कितना है, 47.6, 47.6 बटे में कितना, ये 58 है, भाई में 100 परसेंटेज पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर ये हो गया 105, 105 हो गया, और बटे में 58 इंटू में 100। ठीक है, ये टोटल कितना है, 105 आया, लेकिन कह रहा है कि औसत संख्या बतानी है। ठीक है, औसत संख्या, तो औसत निकालने के लिए बटे में 2 कर देंगे, तो यहाँ से बटे में 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 5, ठीक है, 52.5, तो 52.5 बटे में 58 इंटू 100, इसको इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 जीरो 1 जीरो बचेगा 58। ठीक है, अगर 10 वाले जाते तो 580 हो जाता, तो सिंपल सा दिख रहा है कि हमको 9 वाले जाएंगे, 8 9 72, 5 9 45, 7 5 12, 522, कितना अधिक है, अभी 30 ज़्यादा है, तो 58 मतलब नहीं जाएगा, 90 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, कितना आएगा, इसको कटाने पर 90 पॉइंट समथिंग आएगा, तो देख लेंगे ऑप्शन से 90.5 दिया हुआ है, तो ठीक है, ये आंसर हो जाएगा अपना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ये 18 है, ये क्यूब इसका पूछा है। अगर क्यूब पूछा है एक्स स्क्वायर है, तो पहले तो हम इसको x प्लस 1/x बनाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये होता है अंडर रूट 18 प्लस 2, कितना हो जाएगा ये, 20 हो जाएगा, मतलब 2 अंडर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्यूब कर देंगे इसको, तो क्यूब का हमको फॉर्मूला पता है, इसका कितना होता है, इसका होता है a क्यूब माइनस 3a, सिंपल सा, तो ये अपना 2 रूट अंडर रूट 5 दे रखा है, इसका क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 रूट 5 आ जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 रूट 5, कितना आ जाएगा ये, 34 अंडर रूट, ऑप्शन नंबर 3। आइए ये सिंप्लीफिकेशन का देख लेते हैं, तो ये 25, ये 4, कितना हो जाएगा, 29 हो गया। ठीक है, इसको इसको डिवाइड करने कितना आ गया, ये 29 बन गया, माइनस ये कितना हो जाएगा, 14 गुणे 7 बटे में 14 मतलब 7, 7 6, ये 23 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, इसको कटा देंगे 6, 6 से कटा देंगे 3, माइनस 3। ठीक है, सिंपल सा था, कितना हो गया 20, माइनस 29 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 9, ऑप्शन नंबर 3। आइए अगला 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के
द नंबर ये द नंबर डिविजिबल, कह रहा है कि 6 से तो डिविजिबल है लेकिन 5 से नहीं है, ठीक है। तो अपना नंबर है 6 और के। तो के का मान यहाँ पर मतलब 0 और 5 तो एकदम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और 6 से कट रहा है यानी कि 2 और 3 से भी कटेगा। अब 2 से कट रहा है तो 2 से कट रहा है यानी कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये रहना चाहिए। अब दोस्तों 5 से नहीं कटने के लिए इस 0 को निकालना पड़ेगा। तो सिंपल सा हमको वैल्यू क्या पुट करना है, या तो 2 रहेगा या 4 रहेगा या 6 रहेगा 8 रहेगा, इस चारों में से कोई ना कोई रहेगा। और 3 से कट रहा है तो इन सबका योग भी उसमें देखना पड़ेगा कि 3 से कटना चाहिए। 4 3 7, 2 9 5 15, 15 प्लस के आना चाहिए, ठीक है। अब ये दोस्तों 15 है तो अगला 3 3 हो जाएगा, 15 3 18। देखिए ये 6 से तो कट जा रहा है लेकिन के की जगह पर 3 नहीं रख सकते, रखना इन्हीं में से है, तो 3 तो रखेंगे नहीं। तो अब 15 प्लस 6 रख देते हैं, 15 6 21, ठीक है। अब देखिए 6 आ गया तो लास्ट में 6 भी आ गया, ठीक है, 6 आ रहा है अपना, 2 से भी कटेगा और ये 21 3 से भी कटेगा तो ये 6 से कट जाएगी। ऑप्शन नंबर 3। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम ट्रेवल्ड फ्रॉम अ प्लेस जेड टू पी एट द एवरेज स्पीड ऑफ 130 किलोमीटर प्रति आवर, 130 किलोमीटर प्रति आवर। ही ट्रेवल्ड द फर्स्ट 75% ऑफ द डिस्टेंस इन 2/3 ऑफ द टाइम एंड द रेस्ट इतना। तो दोस्तों टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है, 75% बोले तो 1 3/4, ठीक है। मतलब टोटल डिस्टेंस अगर मैं इसका ले लूँ कितना 4, और आगे कह रहा है कि ये पूरी दूरी जो है ये डिस्टेंस इतना, तो 2/3 में मतलब 2/3 टाइम दे रखा है, तो टोटल टाइम मैं 3 ले लेता हूँ। अगर टोटल टाइम 3 ले लेता हूँ तो इसको पूरा जेड से पी जाने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 13 3 39, 390 किलोमीटर, ठीक है, 390 किलोमीटर। अब दोस्तों ये 75% ट्रेवल कर चुका है, ठीक है, 2/3 3 के टाइम में। लेकिन कह रहा है कि रेस्ट ऑफ, अब जो बचा हुआ है उसका रेस्ट एंड एवरेज स्पीड ऑफ x किलोमीटर प्रति आवर। अब जो बचा हुआ है उसका x किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से तय करना है। तो बचा हुआ कितना है, तो 75% तो गया, तो बचा हुआ कितना है, तो एक 25% मतलब 1/4। तो 390 का 1/4 कितना हो जाएगा, जितना भी उसको लिख लेता हूँ मैं, 390/4, ठीक है। अब ये हमारा क्या आ गया, यही आ गया x किलोमीटर प्रति आवर, एवरेज स्पीड आ गया, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है, तो टोटल टाइम कितना है, 1 है, 2 तो वो चल चुका है, ठीक है, 2/3 तो वो चल चुका है, बचा कितना, 1 बचा है। तो सिंपल हमारी स्पीड कितना आ गया, 390/4। अब दोस्तों पूछा है कि x/2 कितना होगा, तो बटे में x/2 करने के लिए ये भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 8 हो जाएगा, 390/8, 8 चौक 32, 4, ठीक है। ऑप्शन से देख लेंगे ये 4, इसी में एक आंसर नंबर ये आ जाएगा 4। है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय कितने से। तो ये तो इजी इजी सा क्वेश्चन है, मतलब इसका सिंपल हम एलसीएम निकाल लेंगे और देख लेंगे कि इसका मल्टीपल कौन सा होगा जो परफेक्ट स्क्वायर हो। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा ये 5 और 2, ये 9 और 2, ठीक है, 5 और 4। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 गुणे 9 गुणे 5। मतलब कहने का मतलब कि 2 2 3 और 3, और दोस्तों एक 5 है तो इसको भी एक 5 और कर लेते हैं, ठीक है। अब ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल 900 आ जाएगा। तो यही परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा अपना सबसे छोटा, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, और हाँ ये आप सबको और आपके परिवार को हैप्पी दिवाली। तो एंजॉय बहुत करिएगा, और प्लीज़ अगर आप ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो आपसे निवेदन है कि इस सेशन को आप अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।